तो दोस्तों ये इमेज निकलकर सामने आ रही है यमन से। जी हां, यमन पर भयंकर हमला किया है और ये हमला हुआ है इजरायली वायुसेना की तरफ से और लिटरली इतना जबरदस्त अटैक किया कि कई घंटों तक यमन की राजधानी जलती रही और अब भी धधक रही है। और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी तक यमन ये भी नहीं पता लगा पाया है कि एक्चुअल में कितने लोग उसके मारे गए हैं, कितने घायल हैं। अभी भी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल ने कितनी मैसिव स्ट्राइक करी है यमन पर। लेकिन आपका सवाल होगा कि यमन पर हमला क्यों किया इजराइल ने? तो इसका कारण यह है, जब से गाजा युद्ध शुरू हुआ है हमास इजराइल के बीच में, तभी से यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो ईरानी मिसाइलों का सहारा लेकर लगातार हवाई हमले कर रहे थे इजराइल पर, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस पर और खास करके इजराइल के रडार सिस्टम पर। और उनकी कोशिश थी इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की। लेकिन आप जानते ही हैं कि इजराइल के पास वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो डेविड स्लिंग्स हो या फिर आयरन डोम। इनकी मदद से ये काफी पहले ही पता लगा लेते थे कि यमन से मिसाइलें आ रही हैं, क्योंकि आप मैप में देख सकते हैं कि यमन और इजराइल के बीच में पूरा सऊदी अरब पड़ता है, यानी कि बहुत लंबा डिस्टेंस है। इस वजह से यमन के हूती विद्रोहियों के 100% अटैक को इंटरसेप्ट कर लेती थी इजराइल की डेविड स्लिंग्स, जो कि इजराइल का एक लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि S-400 है ना, और S-500, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि ये इजराइल का S-400 है। इसी की वजह से यमन के हूती विद्रोही अब तक हजारों मिसाइलों से और ड्रोन से हमला कर चुके हैं इजराइल पर, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन इजराइल इस प्रकार के बार बार हमलों से तंग आ गया और इसीलिए उसने कल देर रात अचानक से इजरायली वायुसेना ने कई स्ट्रेटेजिक जगहों पर जाकर यमन में अलग अलग ठिकानों पर मैसिव स्ट्राइक करी। जो इनके ऑयल डिपोट थे उनमें आग लगा दी, जिससे कि यमन की राजधानी जल उठी। लेकिन क्या इस हमले के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले रोक दिए? कतई भी नहीं। दरअसल अभी खबर निकलकर सामने आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि इन हमलों के ठीक कुछ ही घंटों के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर फिर से मिसाइल स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दूं कि ये इजराइल का इकलौता हमला नहीं है। उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग बनाई है यमन के हूती विद्रोहियों को पूरी तरीके से खत्म करने की, और इसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर कई फेस का प्लान बनाया है। और उस फेस में जो पहली वेव थी उसका अटैक किया गया है। अभी ऐसे हमलों की कई और वेव इजराइल की तरफ से आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इजराइल अभी और तगड़ा इलाज यमन के हूती विद्रोहियों का करेगा। और सबसे खास बात इजराइल के लिए अच्छी बात यह है कि जो तमाम अरब देश हैं, चाहे कि सऊदी हो, यूएई हो, ओमान हो, कतर, कुवैत, यहां तक कि इजिप्ट भी, ये सब के सब यमन के हूती विद्रोहियों को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि यमन के हूती विद्रोही ईरान के समर्थक माने जाते हैं। और इसी वजह से 2015 में तमाम अरब देशों ने सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन के हूती विद्रोहियों पर यमन में घुसकर जबरदस्त अटैक किया था। और उस समय से ही यमन और अरब देशों का युद्ध चलता आ रहा है और अब भी अरब देश यमन पर हमले करते रहते हैं। और यही कारण है कि यहां पर इजराइल को बेनिफिट मिल रहा है। ये जो सऊदी अरब की एयर स्पेस है, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार यमन पर हमला करने के लिए। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक और खबर निकलकर सामने आई है इजराइल को लेकर। दरअसल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया है। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू अब ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कहलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान खुशियां ऐसे मना रहा है ये करके जैसे कि वो अमेरिका हो। उसके घोषित करने के बाद पूरी दुनिया में नेतन्याहू छुपते हुए फिरे कि कहीं पाकिस्तान उन्हें पकड़ ना ले। इस प्रकार से खुशियां मनाई जा रही है। वहीं मजाक भी उड़ रहा है। मजाक इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तो इजराइल को ऑफिशियल कंट्री मानता ही नहीं है। अब जब आप देश ही नहीं मानते तो उस देश के नागरिक को भी आप नहीं पहचानते, और जब पहचानते नहीं तो फिर आप उसे आतंकवादी कैसे घोषित कर रहे हो? क्योंकि आपके कागजों में तो ना तो इजराइल देश है, ना ही उसके नागरिक हैं। लेकिन खैर जो भी हो, इन्हें समझाना बेकार है। आपका इन दोनों मुद्दों पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए।